1945 आते आते एक आम जापानी की जिंदगी बहुत मुश्किल हो चुकी थी। दुकानों में अंडे, दूध, चाय और कॉफी पूरी तरह से गायब हो चुके थे। पेट्रोल भी आम लोगों की पहुंच से बाहर हो चुका था। सड़कों पर एक भी निजी कार नहीं दौड़ रही थी। हिरोशिमा की सड़कों पर हर तरफ पैदल चलते लोग, साइकिलें और सैनिक वाहन दिखाई देते थे। 6 अगस्त 1945 की सुबह 7 बजे जापानी रडारों ने दक्षिण की ओर से आते एक अमेरिकी विमान को देख लिया। पूरे जापान में रेडियो कार्यक्रम रोक दिए गए और खतरे के सायरन बज उठे। इस जहाज को हिरोशिमा के मौसम की टो लेने भेजा गया था। जापान में तब तक पेट्रोल की इतनी कमी हो चुकी थी कि उस विमान को रोकने के लिए कोई जापानी विमान नहीं भेजा गया। अमेरिकी विमान ने पीछे आते विमानों को कोडेड संदेश भेजा, ऑल वेल। 8 बजते बजते खतरे के सायरन बजने बंद हो गए। 8:09 पर B-29 एनोला गे विमान उड़ा रहे कर्नल पॉल टिबेट्स ने इंटरकॉम पर घोषणा की, अपने गॉगल्स लगा लीजिए और उन्हें अपने माथे पर रखिए। ठीक 8:13 पर एनोला गे के बॉम्बार्डियर मेजर टॉमस फेरेबी के हेडफोन पर कर्नल पॉल टिबेट्स का संदेश सुनाई दिया, इट इज ऑल योर्स। फेरेबी को जैसे ही अपना लक्ष्य ओई ब्रिज दिखाई दिया, वो चिल्लाए, आई हैव गॉट इट। ठीक 8:15 पर एनोला गे से नाक के बल लिटिल बॉय एटम बम हिरोशिमा के ऊपर गिरना शुरू हुआ। इसको नीचे आने में पूरे 43 सेकंड लगे। तेज हवाओं ने उसका रुख अपने लक्ष्य ओई ब्रिज से 250 मीटर दूर कर दिया और वो शीमार सर्जिकल क्लिनिक के ऊपर फटा। बम फटते ही हिरोशिमा के लोगों पर क्या बीती, क्रेग कोली ने अपनी किताब नागासाकी द मैसेकर ऑफ द इनोसेंट एंड अननोइंग में लिखा है। इसकी शक्ति 12,500 टन TNT के बराबर थी और जब यह फटा तो तापमान अचानक 4,000 डिग्री सेंटीग्रेड जा पहुंचा और ऊपर उड़ रहे विमान द ग्रेट आर्टिस्ट के पायलट मेजर चार्ल्स स्वीनी ने एक विशाल आग का गोला बनता देखा। शहर के मध्य में एक क्षण के अंदर कंक्रीट इमारतों को छोड़कर धरती के ऊपर मौजूद हर चीज गायब हो गई। विस्फोट का असर इतना तेज था कि ग्राउंड जीरो से 15 किलोमीटर दूर हर इमारत की खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए। हिरोशिमा शहर की 2/3 इमारतें 1 सेकंड के भीतर ध्वस्त हो गईं। कई किलोमीटर तक आग की एक आंधी सी फैल गई। एक क्षण में हिरोशिमा की कुल आबादी 2,50,000 के 30% यानी कि 80,000 लोग मौत के गर्त में समा गए। जैसे ही धमाका हुआ, एनोला गे के आगे के केबिन में रोशनी फैल गई और पायलट पॉल टिबेट्स ने अपने दांतों में एक अजीब सी सिहरन महसूस की। विमान के पिछले हिस्से में बैठे हुए टेल गनर बॉब कैरन ने अपना कोडेक कैमरा उठाया और नीचे के दृश्य की तस्वीरें लेने लगे। नीचे के बैगनी बादलों के बीच सफेद धुएं का एक रेला 3,000 फीट तक उठा और उसने एक मशरूम की शक्ल ले ली। एनोला गे के सह पायलट कैप्टन रॉबर्ट लुइस ने अपनी लॉग बुक में लिखा, माय गॉड व्हाट वी हैव डन। एनोला बे के वेपेनियर विलियम पार्सन्स ने एक कूट संदेश भेजा, परिणाम सफल, विमान में हालात सामान्य। एनोला गे के कप्तान पॉल टिबेट्स ने बाद में BBC से बात करते हुए कहा, ये कुछ ऐसा था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। क्या कहूँ, बम गिराने के बाद चंद सेकंड के लिए मैंने पलटकर उसे देखा और आगे चल दिया। मैंने धुएं के बादल और तेजी से फैलती हुई आग देखी। धुएं के गुब्बार ने बड़ी तेजी से शहर को अपनी चपेट में ले लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमन ने रेडियो पर हिरोशिमा पर एटम बम गिराए जाने का ऐलान किया। A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima and destroyed its usefulness to the enemy.
अब से कुछ देर पहले एक अमेरिकी जहाज ने हिरोशिमा पर एक बम गिराकर दुश्मन के यहाँ भारी तबाही मचाई है। ये बम 20,000 TNT क्षमता का था और अब तक इस्तेमाल में लाए गए सबसे बड़े बम से 2000 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। इस बम के साथ ही हमें हथियारों की श्रृंखला में एक नया क्रांतिकारी विध्वंसक हथियार मिल गया है, जो हमारी सेनाओं को मजबूती देगा। इस समय इस बम का उत्पादन किया जा रहा है, साथ ही इससे भी ज्यादा खतरनाक बमों पर काम किया जा रहा है। ये परमाणु बम है जिसमें ब्रह्मांड की शक्ति है। जिस समय बम गिरा, एक स्कूली छात्रा जिंको क्लाइन अपने कुछ दोस्तों के साथ हिरोशिमा रेलवे स्टेशन के पास खड़ी थी। I had a tremendous explosion. I must have been unconscious for a while. When I came to myself, painful screams for help from everywhere came into my ears. मैंने एक जोर का धमाका सुना। कुछ समय के लिए मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो देखा हर तरफ से मदद के लिए चीखती दर्दनाक आवाजें सुनाई दे रही थी। मैंने महसूस किया कि मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ और मैंने भी चीखना शुरू कर दिया। इसी समय हिरोशिमा स्टेशन भरभरा कर गिर पड़ा। मैं भागने लगी। मुझे लगा कि आग का गोला मेरा पीछा कर रहा है। तभी मुझे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। उसने मुझे मेरे नाम से पुकारा। वो मेरी एक सहेली की आवाज थी। वो मलबे में दबी थी। मैंने उसे खींचकर बाहर निकालने की भरसक कोशिश की, लेकिन तभी वो आग की चपेट में आ गई। उसके हाथ ने मेरे हाथ को भींच रखा था। भरी आंखों के साथ मैंने किसी तरह से अपना हाथ खींचा और फिर भागने लगी। पीछे उसकी चीखती हुई आवाज धीरे धीरे आग और धमाकों के शोर में गुम हो गई। भागते भागते मैं एक पहाड़ी पर पहुंची जहां पर तमाम घायल जले हुए लोग कराह रहे थे। मैं उनके और लाशों के ढेर के बीच कहीं पड़ी थी। शाम को करीब 5 बजे मैं अपने पिता और माँ के पास किसी तरह पहुंची। रास्ते भर में मुझे जले हुए शव, नदी में तैरती हुई लाशें दिखी। शहर से बाहर रहने वाले मेरे पिता तो बच गए, लेकिन मेरी माँ बुरी तरह घायल थी। कुछ दिनों के बाद मेरे पूरे शरीर पर बैगनी चकत्ते पड़ गए। मेरे सारे बाल गिर चुके थे। चेहरा विकृत हो चुका था। उधर 37 वर्षीय स्थानीय पत्रकार सातोशी नाकामुरा भाग्यशाली थे कि उन्होंने उस दिन हिरोशिमा से थोड़ी दूर अपने दोस्त के साथ रात बिताई थी। क्रेग कोली ने अपनी किताब में लिखा, जब हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरा तो उसके असर से वो जमीन पर गिर पड़े और उनके चेहरे को टूटे हुए शीशों ने घायल कर दिया। उन्होंने अपनी साइकिल उठाई और हिरोशिमा की तरफ बढ़ने लगे। वो हिरोशिमा की बर्बादी देखने वाले पहले पत्रकार थे। उन्होंने डोमी समाचार एजेंसी के ओकायामा दफ्तर में पहला डिस्पैच डिक्टेट कराया। 8:16 पर दुश्मन के 2 विमानों ने हिरोशिमा पर एक खास बम गिराया है। हिरोशिमा पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और करीब 1,70,000 लोग हताहत हुए हैं। जब डोमी के ब्यूरो चीफ ने यह सुना तो उन्होंने नाकामुरा से कहा कि यह सच नहीं हो सकता कि एक बम से हिरोशिमा में इतने लोग मर गए। उन्होंने उनसे कहा कि वो अपनी रिपोर्ट में हताहतों की संख्या बदल दें, क्योंकि सेना इसे मानने से इनकार कर रही है। नाकामुरा ने टेलीफोन लाइन पर चिल्लाते हुए कहा, सेना मूर्ख है। 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को एक और B-29 बम वर्षक एक और परमाणु बम लिए जापान के औद्योगिक नगर कोकुरा के ऊपर पहुंचा। विमान के कप्तान ग्रुप कैप्टन लियोनार्ड चेशर ने बीबीसी को बताया, When we got to the primary target and it was partially under cloud and we received a message they were abandoning that and going on to the secondary target which was next. हमने उड़ान भरी। जब हम मुख्य निशाने पर पहुंचे तो वहां पर बादल थे। तभी हमें इस जगह को छोड़ने का संदेश मिला और हम दूसरे लक्ष्य की ओर बढ़े, जो कि नागासाकी था। चालक दल ने बम गिराने वाले स्वचालित उपकरण को चालू कर दिया और कुछ ही क्षणों में 4050 किलो का भीमकाय एटम बम फैटमैन तेजी से धरती की ओर बढ़ने लगा। 52 सेकंड तक गिरते रहने के बाद बम पृथ्वी की सतह से 500 फीट की ऊंचाई पर फटा। घड़ी में समय था 11:02। शहर के बाहर कुछ ब्रिटानी युद्धबंदी खदानों में काम कर रहे थे। उन्होंने बीबीसी को बताया, Very, very quiet. And we just stood there and looked. Dead people lying around you. You know, we knew that something. हर तरफ लोगों की लाशें ही लाशें थीं। हमें पता चल चुका था कि कुछ तो असाधारण घटा है।
लोगों के चेहरे हाथ पैर गल रहे थे। हमने इससे पहले परमाणु बम के बारे में कभी नहीं सुना था। इस विस्फोट में बच जाने वाले एक और शख्स थे हितोशी टोकाई। घटना के 50 साल बाद उन्होंने उसे याद किया। I wonder if you have seen any picture of hell. Well, पता नहीं आपने कभी नर्क की तस्वीर देखी है या नहीं। नागासाकी उस दिन ऐसा था मानो वहां नर्क उतर आया हो। मैंने उस जगह जाने की कोशिश की जहां कभी मेरा घर हुआ करता था। मेरी सबसे बड़ी चिंता थी कि मेरे माता पिता कहाँ हैं, मेरी बहन कहाँ है। जब मैं अपने घर के सामने से गुजरा तो वहाँ कुछ भी नहीं बचा था। हर चीज धराशायी हो चुकी थी। मुझे वहाँ कुछ भी नहीं मिला। मैं कैथोलिक धर्म को मानता हूँ जहाँ मरने वालों को दफनाने की परंपरा है। मैं इसे पूरा नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास दफनाने के लिए कुछ भी नहीं था। बम गिरने के केंद्र बिंदु के 1 किलोमीटर क्षेत्र की एक एक चीज या तो भाप बनकर उड़ गई या कार्बन बन गई। लगभग 74,000 लोग इस हमले में मारे गए और इतनी ही संख्या में लोग घायल हुए। ग्रेग कोली ने अपनी किताब नागासाकी द मैसेकर ऑफ द इनोसेंट एंड अननोइंग में लिखा, तब तक लोगों ने परमाणु बम का नाम तक नहीं सुना था। उन्हें लगा कि आसमान में सूरज फट गया है। अस्पताल के बाहर कोई भी चीज पहचान में नहीं आ रही थी। वहां मौजूद सुनियो तोमिता ने नीचे गिरे अपने दोस्त कामातो को उसके कंधों से उठाने की कोशिश की, लेकिन हाथ में उनके कंधे का मांस आ गया और फिर वो नीचे गिर पड़े। ज्यादातर मरने वाले या मरते हुए लोगों के मुंह से झागदार खून निकल रहा था। तोमिता उनके बीच जाकर उन्हें पानी देते हुए उनका हौसला बढ़ा रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद वो और प्रोफेसर सिकी ही जिंदा बचे थे। उनके चारों ओर करीब 20 लाशें बिछी हुई थीं। जहां तक देखो आग की लपटें उठती हुई दिखाई दे रही थीं। विस्फोट स्थल से करीब 1,500 मीटर दूर एक टॉर्पीडो फैक्ट्री में मित्सुई तकीनो भी जमीन पर गिरी बेहोश पड़ी थी। उन्हें जब होश आया तो उन्हें चारों ओर लोगों की चीख पुकार सुनाई दी। उनके ऊपर ढेर सारा मलबा गिरा पड़ा था। बहुत मशक्कत के बाद वो अपने दाहिने हाथ को आजाद करवा पाने में सफल हो पाई। उन्हें नीचे फर्श पर कुछ नमी महसूस हुई। जब उन्होंने अपने सिर को छुआ तो उन्होंने पाया कि फर्श पर उनका ही खून फैला था और वो उसके बीच खड़ी थी। उस दिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने रेडियो पर फिर देश को संबोधित किया, लेकिन इस भाषण में इस बात का कोई जिक्र नहीं था कि अमेरिका ने उसी दिन जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर भी परमाणु बम गिराया है। The Japanese have seen what our atomic bomb can do. जापानियों को अब तक पता चल चुका होगा कि हमारा परमाणु बम क्या कर सकता है। अगर जापान ने अभी भी आत्मसमर्पण नहीं किया तो उसके अन्य युद्ध प्रतिष्ठानों पर हमला किया जाएगा और दुर्भाग्य से इसमें हजारों नागरिक मारे जाएंगे। 2 परमाणु हमलों और 8 अगस्त 1945 को सोवियत संघ द्वारा जापान के विरुद्ध मोर्चा खोल देने पर जापान के सामने कोई चारा नहीं बचा। 6 दिनों के बाद जापान ने अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण कर दिया।